नमस्कार साथियों। तो आज है 14 सितंबर 2025। कल बाजार ओपन होने से पहले आइए देखते हैं साथियों झटपट कुछ इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल अपडेट्स। सबसे पहले चलिए लास्ट 2 दिन पे क्या कुछ हुआ बस थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। यूएस की एनवॉय सेर्गियो गौर की तरफ से थोड़ा सा हिंट मिला कि शायद इस बार डोनाल्ड ट्रंप भारत में आ सकता है। ट्रंप में विजिट इंडिया दिस ईयर, हिंट सेर्गियो गौर। इस साल खत्म होने से पहले भारत में क्वाड मीटिंग है और उस क्वाड मीटिंग में शायद इस बार डोनाल्ड ट्रंप प्रेजेंट रह सकता है, जो कि भारत के लिए भी बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल। उसके बाद साथियों ये रिपोर्ट भी हमने देखा, ट्रंप टू पुश G7 फॉर टैरिफ्स ऑन इंडिया चाइना ओवर रशियन ऑयल परचेसेस। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे यूरोपियन यूनियन के पास और कहा कि आप लोग भारत और चाइना के ऊपर टैरिफ इंपोज कर दीजिए। यूरोपियन यूनियन ने कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया ये प्रपोजल। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप पहुंच गया G7 कंट्रीज के पास, है तो गिने चुने 6-7 देश, है ना, इधर जापान, उधर कनाडा और यूरोप की 4 देश, एक यूके, जर्मनी, फ्रांस और इटली। अब देखना होगा कि G7 क्या करता है। उसके बाद साथियों रशिया की तरफ से ये रिपोर्ट भी ऑलरेडी आपको मैं कल दिया था सैटरडे के दिन। रशिया पॉजेस पीस टॉक विद यूक्रेन, एक्यूज यूरोप ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। रशिया का कहना यह है कि भाई पीस टॉक की कोई एजेंडा बिल्कुल नहीं है, ऊपर से आप लोग मेरे ऊपर सैंक्शन डालते हो। तो पीस टॉक जाए बाहर में, कोई पीस टॉक फॉक नहीं, अब तो हम खुले मैदान पे बॉम्बार्डमेंट करेंगे। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की जो फ्रस्ट्रेशन है पुतिन के प्रति वो साफ साफ दिखाई दे रहा था। ट्रंप से पेशेंस विद पुतिन रनिंग आउट फास्ट। मतलब जो धैर्य है पुतिन की प्रति वो अभी जल्दी जा रहा है। सिग्नल टफर टर्न्स ऑन डेडलॉक। तो मतलब फ्यूचर में कुछ ना कुछ रशिया के ऊपर और ज्यादा सैंक्शन, और ज्यादा टैरिफ इंपोज कर सकता है यूएस। लेट्स सी क्या होता है। उसके बाद साथियों आ जाइए ये रिपोर्ट पे। ट्रम्प एडमिट 50% टैरिफ कॉस्ट रिफ्ट विथ इंडिया। अब कहीं ना कहीं देखा जाए डोनाल्ड ट्रंप की जितने भी बयान आ रहे हैं ना भारत के ऊपर, भारत को लेके, तो उसमें थोड़ा सा ये शायद लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप भी चाहते हैं कि भारत के साथ अभी रिलेशन को थोड़ा सा बेटर करना, थोड़ा सा इंप्रूव करना, क्योंकि बीच में तो बहुत खराब पहुंच गया था। ये रिपोर्ट भी ऑलरेडी आपके साथ में शेयर किया था। उसके बाद साथियों ये रिपोर्ट भी हमने देखा, ये कल की रात 10:30 वाली वीडियो में अपडेट दिया था आपको। ट्रम्प कॉल ऑन ऑल नाटो कंट्रीज। अब डोनाल्ड ट्रंप पहुंच गया सीधा सीधा G7 से नाटो के पास और कहा टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल। पहले तो आप लोग रशिया से ऑयल परचेस करना बंद कीजिए। किसको कहा? नाटोस। नाटोस मतलब टोटल 32 कंट्रीज है नाटो ग्रुप में, ठीक है। और साथ में ये भी कहा थ्रेटनिंग 50 से 100% टैरिफ ऑन चाइना। और उसके साथ साथ आप लोग सब देश मिलकर चाइना के ऊपर 50 से लेकर 100% की टैरिफ इंपोज कर दीजिए। अब देखना पड़ेगा कि नाटो क्या करता है। अब देखिए मुझे नहीं लगता कि नाटो इतना ज्यादा मतलब मूर्खता करेगा कि सीधा सीधा चाइना के ऊपर 50% 100% टैरिफ इंपोज कर देगा, क्योंकि आज की डेट में वैसे तो नेटोस में है मेनली यूरोपियन कंट्रीज और आपको सेंट्रल एशिया के कुछ देश दिख जाएगा, टर्की वगैरह, है ना। सो ऐसे ही अगर हम बात करें नाटो में जितने भी देश हैं थोड़ा बहुत इकोनॉमिकली स्ट्रगल कर रहा है। सीपीआई इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता जा रहा है, जीडीपी ग्रोथ रेट या तो फ्लैट या तो नेगेटिव में चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि नाटो ऐसा कुछ स्टेप ले सकता है चाइना के ऊपर। भाई द वे इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है प्लीज कमेंट करके बताइए। उसके बाद साथियों आ जाइए चाइना की तरफ से भी तुरंत 12 घंटे के अंदर आज की डेट में मतलब 14 तारीख पे रविवार लगभग दोपहर की अपडेट है, रेस्पॉन्स आ चुका है चाइना की तरफ से। चाइना ने क्या कहा? वी डोंट टेक पार्ट इन वॉर। चाइना ने क्लियरली संकेत दे दिया, ये जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार हिंट दे रहा है आपके सैंक्शन की, बार बार टैरिफ इंपोज करने की, भाई हम लोग कोई जंग में एंट्री लेना नहीं चाहते हैं। देखिए जो चाइना की फॉरेन मिनिस्टर वांग ई की तरफ से कहा गया, चाइना डज नॉट पार्टिसिपेट इन और प्लान वॉर एंड व्हाट चाइना डज इज टू एनकरेज पीस टॉक एंड प्रमोट पॉलिटिकल सेटलमेंट ऑफ हॉटस्पॉट इशू थ्रू डायलॉग। तो चाइना का साफ कहना यह है कि जो भी मसला है रशिया और यूक्रेन की मुद्दों पे, हम लोगों के ऊपर टैरिफ इंपोज करने का कोई फायदा नहीं है, तो सिंपल डायलॉग और डिप्लोमेसी के थ्रू आप इसको सुलटा ले। चलो एक अच्छा प्रपोजल है। उसके बाद साथियों आज रात की, अरे बाप रे, जो न्यूज आया है ना आपका मन भर जाएगा। ये देखिए, ये आज की एकदम लेटेस्ट अपडेट। नोबेल कमिटी रिजेक्ट ट्रम्प्स प्रेशर रिगार्डिंग पीस प्राइस। अरे मेरे चाचा का बस एक ही ख्वाहिश था, बस एक ही चाहत था कि कैसे भी करके इस बार नोबेल पीस प्राइज मिल जाए। मोदी जी आपने क्या किया? थोड़ा सा तो प्यार से कह देते कि नहीं, भारत और पाकिस्तान के बीच मीडिएटर और कोई नहीं बल्कि मेरे पक्के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप थे।
ये सही नहीं किया मोदी जी। वैसे साथियों, आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में, प्लीज कमेंट करके बताइए। मतलब जो भी ओपिनियन है, ये न्यूज सुनने के बाद या जानने के बाद, जो भी आपको लगता है कमेंट करके बताइए। अब उसके बाद क्या, अरे बाप रे, यहाँ पे मामला और बिगाड़ रहा है। पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये कब की न्यूज है। ये देखिए, ये आज सुबह की न्यूज है, सुबह मतलब दोपहर की न्यूज है, 14 सितंबर, आज दोपहर 11:39 की न्यूज है। अब देखिए न्यूज की हेडलाइन, टू स्टॉप पुतिन वॉर मशीन, यूएस लॉ मेकर टू इंट्रोड्यूस बिल सीकिंग 500%, अरे बाप रे, 500% टैरिफ ऑन इंडिया, चाइना, ब्राजील। तो मेनली यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है ब्रिक्स ग्रुप को। ब्रिक्स ग्रुप में कौन कौन सी देश है? ब्राजील, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, रशिया। तो रशिया तो वैसे ही जंग में है, उसी के कारण तो यहाँ पे चल रहा है। और साउथ अफ्रीका के अलावा बाकी तो यहाँ पे तीन देश के नाम ले ही लिया है, भारत, चाइना, ब्राजील। अच्छा, साथ में क्या कहा, थोड़ा सा मैं आपको आर्टिकल पढ़ के सुनाता हूँ, ये आज की एकदम हॉट टॉपिक चल रहा है। सेवरल यूएस लॉ मेकर, अब ध्यान से सुनना, ये यूएस गवर्नमेंट की इंट्रोड्यूस नहीं है। सेवरल यूएस लॉ मेकर आर प्रिपेयरिंग टू इंट्रोड्यूस द रशिया सैंक्शन बिल इन द सेनेट एंड हाउस एमिंग टू इम्पोज स्ट्राइकिंग 500% टैरिफ ऑन इंडिया। स्पष्ट रूप से यहाँ पे मेंशन किया, देखिए, इंडिया, China, Brazil for buying cheap oil and gas from Russia. The move comes as US President Donald Trump effort to bring to the Russia-Ukraine conflict failed to fulfill his demand. नहीं हुआ peace deal. He recently urged NATO and other European countries to sanction China to pressurize Russia for peace talk. अब मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप फिर से ये गलती करेगा कि एक साथ सीधा सीधा भारत, चाइना, ब्राजील के ऊपर यहाँ पे कोई 50-100% की टैरिफ नहीं, यहाँ पे जो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है 500% टैरिफ की। मतलब डोनाल्ड ट्रंप को अच्छे से तो सबक मिल चुका है, भारत के ऊपर 50% टैरिफ की क्या नतीजा हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप फर्दर ये गलती करेगा। हाँ, थोड़ा बहुत मतलब डराने के लिए, थोड़ा बहुत वार्निंग करने के लिए, बस आई थिंक कि ये इनफ है। 500% टैरिफ इम्पोज कर दूंगा, वो कर दूंगा, फलाना फलाना। उसके बाद साथियों आ जाइए, ये आज रात की अपडेट है, 9:11 रात की एकदम लेटेस्ट अपडेट। यूएस सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक की तरफ से कहा गया, क्या कहा गया, देखिए बहुत ही दिलचस्प बात है। इंडिया हैज 1.4 बिलियन पीपल बट वोंट बाई आर कॉर्न। तो एक्चुअली जो साथियों, आपको जानकर के लिए बता कर रखना चाहता हूँ, यूएस जो है ना, बहुत ज्यादा जो कॉर्न है, कॉर्न, हम लोग जो कॉर्न खाते हैं ना, वो उत्पादन करते हैं। तो लुटनिक ने क्या कहा, यूएस सेक्रेटरी ने क्या कहा कि देखिए, भारत इतने ज्यादा पॉपुलेशन एक देश है, हम लोगों से तो कॉर्न मंगवा सकते हैं, क्यों नहीं मंगवाते? इंडिया बट अबाउट हैविंग 1.4 बिलियन पीपल बट वोंट बाय इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अमेरिकन कॉर्न। लुटनिक सेड इन एन इंटरव्यू ऑन सैटरडे ही असर्ट दैट न्यू दिल्ली मस्ट लोअर और फेस अ टफ टाइम। वार्निंग दे रहा है, क्या वार्निंग दे रहा है कि न्यू दिल्ली मस्ट लोअर टैरिफ। सबसे पहले जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स के ऊपर भारत टैरिफ इंपोज करना कम करे, अदरवाइज क्या होगा, टफ टाइम डूइंग बिजनेस विथ द यूनाइटेड स्टेट्स। मतलब फ्यूचर में और ज्यादा मतलब भारत को भुगतना पड़ सकता है। सीधा सीधा जो यूएस सेक्रेटरी लूटने की तरफ से ये स्टेटमेंट आया, ये एक तरफ आप कह सकते हो कि भारत को धमकी भी दिया गया है। तो साथियों, इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है, कमेंट करके बताइए। अब देखिए, यहाँ पे आपको भी थोड़ा समझने की जरूरत है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, आपको बार बार धमकी पे धमकी दे रहा है, और सडनली क्या हुआ कि आपके ऊपर कुछ एक्शन भी ले लिया। बस इमेजिन कीजिए, बट आपकी रिएक्शन दोस्तों उतना उतना बढ़िया नहीं था, और आपको कुछ उतना फर्क नहीं पड़ा। तो सडनली वो व्यक्ति देखा कि भाई, जिसको मैं पहले धमकियां दे रहा था, या जो मैं एक्शन लिया था, सोच रहा था कि बहुत कुछ हो जाएगा, अल्टीमेटली हुआ कुछ नहीं। तो एक तो ऊपर से आपके ऊपर जो डर था वो चला गया। तो यही कुछ हो रहा है। मतलब यूएस ने जो शुरू में सोचा था कि भारत के ऊपर 50% टैरिफ इंपोज कर दूंगा, तो शायद भारत की अर्थनीति, भारत की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, सब खत्म हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। अब 50% टैरिफ इंपोज करने के बाद देख रहा है कि भाई साहब, हुआ कुछ नहीं है, कुछ भी खास रिएक्शन देखने को नहीं मिला, पूरा उल्टा बैकफायर कर गया। सो इस वजह से भी धमकाने की कोशिश कर रहा है। मतलब धमक धमक से अगर कुछ हो जाए तो बढ़िया, अदरवाइज क्या ही कर सकते हैं, है ना। कुछ इस टाइप का माहौल चल रहा है कि हाँ, देखिए कि आप लोग क्यों नहीं खरीदते हो, फ्यूचर में और बुरा हो सकता है भारत के साथ, ये सब अभी चल रहा है। तो फिलहाल मैं कहूँगा ये उतना ज़्यादा इस सब चीज़ को लेके मतलब उतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आगे कुछ अगर एक्शन लिया तो उस हिसाब से सोचा जाएगा। अच्छा, उसके बाद साथियों आ जाइए, एक और आज रात की इंपॉर्टेंट न्यूज है यूक्रेन की तरफ से। यूक्रेन से इट नीड
$120 बिलियन टू फाइट रशिया इन 2026 इफ वॉर कंटिन्यूज। तो यूक्रेन ने एक एस्टिमेट निकाला है कि अगर ये जंग कंटिन्यू चलता है 2026 की अंत तक, तो लगभग लगभग $120 बिलियन की खर्च हो सकता है। तो मेरे हिसाब से अमेरिका का तो यहाँ पे बहुत फायदा होगा, क्योंकि लगातार अमेरिका ही इसको मतलब यूक्रेन को लगातार बैकिंग कर रहा है, लगातार जो वॉर के लिए आर्म्स एंड एमुनिशन सप्लाई कर रहा है। तो आई थिंक कि यूएस भी एक तरफा नहीं चाहते हैं कि सीधा सीधा वॉर खत्म हो जाए, अदरवाइज बेचेगा किसको? जंग तो अभी बड़ा जंग यही चल रहा है। अच्छा, उसके बाद देखिए, अरे बाप रे, ये पुतिनवा बहुत नॉटी हो रहा है, सीरियसली कह रहा हूं। आफ्टर पोलैंड, रशियन ड्रोन ब्रीचेस रोमानियन एयर स्पेस ड्यूरिंग अटैक ऑन नेबरिंग यूक्रेन। पहले साथियों, आपको याद होगा लास्ट वीक में आपके साथ मैं शेयर किया था एक खबर कि सडनली क्या हुआ कि रशिया की एक ड्रोन जो है ना, पोलैंड की जो एयर स्पेस है उसके अंदर घुस गया था। और आज की डेट में फिर से खबर आया कि पोलैंड के पास ही एक देश है रोमानिया, ठीक है, मतलब यूक्रेन की ठीक बॉर्डर पे रोमानिया, उसके एयर स्पेस पे भी फिर से घुस गया। रशिया यहाँ पे सबको थोड़ा सा परख रहा है, मतलब क्या रिएक्शन मिलता है नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत आप कह सकते हो कि थोड़ा बहुत मतलब यहाँ पे खुराफात टाइप का कर रहा है। लेट्स सी क्या होता है, बट ओवरऑल बात करें, ठीक है, कल बाजार ओपन होगा और लास्ट वीक में भी या लास्ट 2 हफ्तों से भी हमने देखा बाजार में बहुत ही अच्छा रिकवरी हुआ है। अब देखिए, अभी ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ लगभग रात 12:30 बजे के आसपास, तो ऐसा बहुत नेगेटिव अपडेट नहीं है। यहाँ पे जो भी 500% की धमकी या सेक्रेटरी की तरफ से जो वार्निंग दिया जा रहा है, ये उतना ज़्यादा मैं कहूँगा मार्केट में कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं डाल सकता है, ठीक है। सो लेट्स सी क्या होता है। लास्ट डे तो गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग पोजीशन भी अच्छा था, मतलब जहाँ पे निफ्टी क्लोजिंग दिया वहाँ से लगभग 97 प्लस पॉइंट ऊपर क्लोजिंग दिया। तो आशा रखता हूँ कि कल सुबह तक अगर सब कुछ बढ़िया रहा कल सुबह तक, तो आई थिंक कि एक अच्छा ओपनिंग हो सकता है। और रेजिस्टेंस सपोर्ट वगैरह सब में ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियो में मतलब 10:30 वाली वीडियो में जानकारी दे चुका हूँ। हाँ, इस बीच में अगर कुछ हो गया, डोंट वरी साथियों, आपको मैं जानकारी दे दूंगा। आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो तो प्लीज मुझे फॉलो भी करके रखना। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।